हेलो एंड वेलकम टू विजय एकेडमी। विजय एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। क्लासिफिकेशन ऑफ चॉपर्स हम देख रहे थे, जिसमें हमने टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था। आज हम लास्ट एंड फाइनल टॉपिक रहने वाला इस चैप्टर का टाइप ई चॉपर, जो क्लासिफिकेशन ऑफ चॉपर का जो लास्ट टॉपिक है, टाइप ई चॉपर, या इसको फोर कोऑर्डिनेट चॉपर के नाम से भी बोलते हैं। यानी क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द फोर कोऑर्डिनेट चॉपर, एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ फोर कोऑर्डिनेट चॉपर, या एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ टाइप ई चॉपर। टाइप ई चॉपर के बोल सकता है एंड फोर कोऑर्डिनेटर चॉपर भी बोल सकता है, फोर कोऑर्डिनेट चॉपर भी बोलता है। यानी जैसे अपने टाइप ए देखा, टाइप ए एंड बी क्या होता है, सिंगल कोऑर्डिनेट, यानी एक ही कोऑर्डिनेट में वर्क हो रहा था। टाइप सी एंड टाइप डी वो क्या होता है, टू कोऑर्डिनेट चॉपर्स। एंड टाइप ई क्या है, फोर कोऑर्डिनेट, यानी जो अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उनके फोर कोऑर्डिनेट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों में क्या होगा, अपने पास वर्किंग होगा। अभी कैसे वर्किंग करता है, कैसे इसका ऑपरेशन चलता है, या कैसे इसका सर्किट डायग्राम रहता है, वो अपन कंप्लीट देखने वाले हैं। कौन से मोड होते हैं, मोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे। राइट, एग्जाम में आपको अच्छे से 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ जाता है, तो आपको ये टॉपिक स्किप नहीं करना है। एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको पहले देख लेना है ये। राइट, इसके बाद आप देख लीजिएगा टाइप सी एंड टाइप डी, जो टू कोऑर्डिनेट चॉपर होते हैं उनको भी देख लीजिएगा। राइट, मोस्टली एग्जाम में आपको टू कोऑर्डिनेट एंड फोर कोऑर्डिनेट चॉपर से रिलेटेड और में क्वेश्चन मिलता है, या तो टू कोऑर्डिनेट का मिलेगा या फोर कोऑर्डिनेट चॉपर का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। राइट, वन बाय स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम से स्टार्ट करते हैं बात। सर्किट डायग्राम में आपको क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे फोर फोर यूज करते हैं हम यहाँ पे स्विचेस। टू कोऑर्डिनेट में क्या यूज करते हैं हम यहाँ पे, टू स्विचेस यूज करते हैं। यहाँ पे क्या यूज करते हैं, फोर स्विचेस हो गए, फोर क्या होंगे, डायोड्स होंगे, D1, D2, D3 एंड D4। ये क्या अपना फोर डायोड्स, CH1, CH2, CH3, CH4। ठीक है, अपना फोर चॉपर्स हो गए, या फोर स्विचेस हो गए। स्विचेस क्या हो सकता है, यहाँ पे SCR हो सकता है, MOSFET हो सकता है, मतलब कोई भी पावर डिवाइस। पावर डिवाइस को यहाँ पे यूज करते हैं स्विचेस ऑन एंड ऑफ कंडीशन के लिए। जस्ट ऑन होता है, ऑफ होता है। एंड सप्लाई वोल्टेज हमने ले लिया प्लस माइनस VS, सप्लाई वोल्टेज हमने ले लिया VS। राइट, एंड नेक्स्ट क्या हमारे पास RLE, ये क्या होता है अपना लोड। लोड बोले या इसको DC मोटर बोल सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करता है DC मोटर। राइट, DC मोटर को भी एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। देन एक पॉइंट आपको इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, अपने पास यहाँ पे फोर चॉपर्स हो गए, फोर स्विचेस हो गए, फोर डायोड्स हो गए, एंड एक लोड हो गया, लोड DC मोटर की तरह हो गया। देन DC क्या, ये VS क्या देगा, सप्लाई वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, ये सप्लाई वोल्टेज हो गया। देन एक इंपोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो हमारे लेफ्ट साइड में, यानी CH1 एंड CH2 एट ए टाइम, CH1 एंड CH2 नॉट कंडक्टिंग, यानी CH1 एंड CH2 कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर CH1 CH2 एक साथ एक ही लेके हमने कनेक्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा, VS जो आउटपुट है, लोड क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, यानी अपना आउटपुट लोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, तो वहां पे अपना आउटपुट अचीव नहीं होगा। यहाँ अपने पास सेकंड केस होता है CH3 एंड CH4, ये भी क्या होते हैं, ये भी CH3 एंड CH4, ये भी अगर अपने आप कनेक्ट कर लिया तो क्या जाएगा, फेल हो गया, नॉट कंडक्ट एट टाइम, यानी एक टाइम पे क्या हो जाएगा, CH3 एंड CH4 एक साथ यहाँ पे कंडक्ट नहीं करेंगे। अगर कंडक्ट किया क्या, जो अपना इनपुट सप्लाई से कनेक्शन टूट जाएगा, मतलब सर्किट ब्रेक हो जाएगा। राइट, तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। CS एट ए टाइम CH1 एंड CH2 both are not conducting, and CH3 and CH4 both are not conducting at same time, सेम मोड में दोनों कंडक्टिंग नहीं होंगे। राइट, ये हो गया कंप्लीट सर्किट डायग्राम हो गया। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे मोड्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे फोर मोड्स में वर्किंग होते हैं, मोड एंड फोर कोऑर्डिनेट्स में जाते हैं। फोर कोऑर्डिनेट्स यानी 1 2 3 4, सभी कोऑर्डिनेट्स में क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन होता है, सभी कोऑर्डिनेट्स में क्या हो जाएगा, वर्किंग होता है। राइट, तो मोड नंबर 1 है, मोड नंबर 1 में क्या बात करते हैं, CH1 एंड CH4 ऑन, यानी CH1 एंड CH4 ठीक है, और अपना टर्न ऑन हो रहा है, CH1 एंड CH4 टर्न ऑन हो रहा है, रिमेनिंग क्या हो जाएंगे अपना यहाँ पे ऑफ होंगे, रिमेनिंग क्या हो रहा है, ऑफ होंगे, यानी CH2 एंड CH3 यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट कैसे फ्लो होगा, अब ऑन कंडीशन को क्या बोलते हैं, ऑन कंडीशन को रिप्लेस कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट से। क्या रिप्लेस कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट से। अब करंट फ्लो का करंट फ्लो कैसे होगा, प्लस माइनस VS सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज से CH1 से लोड से अगेन CH4 से अगेन क्या दिखा हमारा सर्किट। ये जो पाथ हमने व्हाइट कलर से ड्रॉ किया है, ये क्या दिखा अपना पाथ फॉर करंट फ्लो इन सर्किट। क्या आएगा पाथ, देख लेते हैं यहाँ पे, VS सप्लाई वोल्टेज से कहा जाएगा अपना CH1 से क्या जाएगा अपना लोड से क्या होगा अपना यहाँ पे CH2 सॉरी CH4 एंड VS अगेन क्या जाएगा, सप्लाई वोल्टेज, जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल अच्छी हो गया। एंड
व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द इंडक्टर, इंडक्टर के थ्रू जब करंट फ्लो रहता है उस कंडीशन क्या होता है, इंडक्टर चार्ज स्टोर एनर्जी कर लेता है, स्टोर कर देता है। तो इस कंडीशन क्या रहता है, एनर्जी स्टोर करेगा, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, इंडक्टर में क्या होगा, एनर्जी स्टोर होगा। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे करंट क्या है, करंट एंड वोल्टेज क्या देगा, आउटपुट वोल्टेज एंड करंट, यहाँ पे लिख लीजिए। आउटपुट वोल्टेज हमने क्या लिया था, आउटपुट वोल्टेज को हम डिनोट करते हैं वी नोट से, आउटपुट करंट को हम यहाँ पे लेते हैं, आउटपुट करंट को हमने कंसिडर कर लिया आई नोट, राइट। तो यहाँ पे वी नोट क्या बनेगा, वी नोट, वी नोट क्या रहा है अपना, पॉजिटिव मिल रहा है, वीएस के इक्वल मिल रहा है, तो वी नोट इज इक्वल टू वीएस मिलेगा एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या जा रहे हैं, सोर्स, वीएस क्या है, सोर्स, सोर्स से क्या जा रहे हैं, लोड में, सोर्स से लोड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हमारा पॉजिटिव होगा। एंड सेम करंट भी क्या होगा अपना, यहाँ पे आई नोट भी क्या होगा अपना, पॉजिटिव होगा, क्योंकि डायरेक्शन हमने यहाँ पे पॉजिटिव कंसिडर कर लिया, ये डायरेक्शन को, सोर्स से लोड की तरफ जा रहे हैं तो डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कंसिडर किया, तो आई नोट भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया, राइट। वी नोट भी पॉजिटिव एंड आई नोट भी पॉजिटिव, ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये ऑपरेशन किसमें हो गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, राइट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, वोल्टेज एंड वी नोट एंड आई नोट दोनों क्या हो जाएगा, सेम होते हैं। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने का ट्राई करूँ, ये हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लिया, वी नोट आई नोट, आई नोट माइनस माइनस वी नोट, राइट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, वी नोट एंड आई नोट बोथ आर पॉजिटिव, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या कंडीशन बन रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बन रहा है कंडीशन वी नोट एंड आई नोट बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का क्या आ जाएगा, वर्किंग हो गया मोड नंबर 1 में। नेक्स्ट बात करते हैं मोड नंबर 2, मोड नंबर 2 की बात कर लेते हैं। मोड नंबर 2 में क्या है, फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, चार्ज हो रहा था, इंडक्टर क्या हो रहा था, चार्ज हो रहा था। सेकंड केस में हमने क्या लिया, मोड 2 व्हेन CH1 एंड CH4 ऑफ, यानी जो ऑन किया था वो हमें ऑफ करना है, ऑफ करना मतलब क्या जाएगा, ओपन सर्किट। C3 एंड यहाँ पे क्या जाएगा हमारा, 1 सेकंड, यस, CH1 भी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, CH2 एंड CH3 ऑलरेडी ऑफ था, CH4 भी क्या हो जाएगा ऑफ, यानी ऑल स्विचेस क्या होंगे, ऑफ होंगे, ऑल स्विचेस क्या होंगे, ऑफ होंगे। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड जो क्या रहता है, एनर्जी, एनर्जी स्टोर किया था, एनर्जी फर्स्ट केस में क्या था, एनर्जी स्टोर किया था, देन चार्ज चेंज, तो पोलरिटी क्या जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस था तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस। एंड ड्यू टू इंडक्टिव नेचर करंट फ्लो इन सेम डायरेक्शन, करंट क्या होगा, सेम डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा, करंट क्या होगा, सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा, बट करंट किसके थ्रू, डायोड्स के थ्रू, क्या जाएगा D3, D3 के बाद क्या जाएगा हमारा, ये सप्लाई, सप्लाई से क्या जाएगा हमारा D2, ये क्या होगा, पाथ होगा करंट फ्लो का, ये जो पाथ हमने डिनोट किया है ब्लू कलर से, ये क्या जाएगा, करंट फ्लो का पाथ, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ये हमने क्या कर दिया, करंट फ्लो का पाथ डिनोट कर दिया। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, क्योंकि डायरेक्शन सेम डायरेक्शन मिल रही है, राइट। एंड अब यहाँ पे देख लेते हैं करंट जो आप डिनोट कर दिया, अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या जाएगा, मोड 2 का अगर लिखे हम मोड 2, मोड 2 में क्या रहा है, करंट फ्लो रहा है, इंडक्टर या लोड लिख देते हैं, लोड इंडक्टर, इंडक्टर से क्या जा रहा है अपना D3, D3 से VS सप्लाई वोल्टेज एंड D2, D2 से क्या जाएगा लोड में, ये क्या होगा, करंट फ्लो का पाथ हो गया मोड 2 के लिए। एंड वी नोड एंड आई नोड का क्या जाएगा, वी नोड क्या जाएगा अपना, यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में था, सॉरी वी नोट क्या जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वी नोट कैसे नेगेटिव का, वो भी एक बार देख लेते हैं, वी नोट नेगेटिव कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास क्या जा रहे हैं, लोड से हम सप्लाई कर रहे हैं सोर्स में, यानी जो RL जो L लोड है, इंडक्टर लोड है, इंडक्टर क्या है, लोड है, लोड से क्या जा रहा है, सप्लाई वोल्टेज में, तो डायरेक्शन क्या हो रहा है, अपोजिट हो जाएगा। जब लोड से सोर्स में जाता है तो क्या जाएगा नेगेटिव, एंड सोर्स से लोड में जाता है क्या हमारा पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव हो गया। देन नेक्स्ट क्या जाएगा हमारे पास, आई नोड, आई नोड क्या जाएगा, डायरेक्शन सेम था तो यहाँ पे आई नोड क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये हो गया मोड 2 का वर्किंग, राइट। मोड 2 क्या आ जाएगा, वी नोट क्या होगा, नेगेटिव एंड आई नोट क्या होगा, पॉजिटिव, तो वी नोट नेगेटिव एंड आई नोट पॉजिटिव, कौन सी कंडीशन में होता है, आई नोट पॉजिटिव एंड वी नोट फोर, यानी क्या आ जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये कौन से कोऑर्डिनेट में वर्किंग करेगा, वी नोट नेगेटिव, आई नोट पॉजिटिव, ये क्या होगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे ऑपरेशन कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट, ये कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में ऑपरेशन होगा मोड 2 में, राइट। थर्ड बात कर लेते हैं, थर्ड केस कौन सा है, थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है अपना, मोड 3 CH2 एंड C3 ऑफ, यानी CH2 एंड CH3 क्या होंगे, ऑन होंगे, CH2 एंड C3 जो ऑलरेडी ऑफ थे, ये क्या जाएगा हमारा ऑन हो जाएगा। तो ऑन किया हमने, यहाँ पे क्या जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेंगे CH3 एंड CH4, एंड CH1 एंड CH2 ऑलरेडी ऑफ था, राइट। इन दिस केस डायरेक्शन का करंट क्या जाएगा, प्लस माइनस VS, राइट। यहाँ पे करंट कैसे जाएगा, VS, VS से क्या जाएगा अपना CH3
CS3 से क्या आएगा अपना लोड, लोड से अगेन CH2 एंड सप्लाई। ये क्या होगा डायरेक्शन ऑफ करंट। एंड अगर आप ध्यान से देखते हैं डायरेक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, डायरेक्शन क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो फर्स्ट केस में जो डायरेक्शन था उसका क्या आ रहा है, अपोजिट आ रहा है। तो आई नोड क्या आएगा अपना नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे मोड 3 के बारे में लिखें तो क्या आएगा हमारे पास मोड 3, राइट। यहाँ पे मोड अगर 3 लिखें, मोड 3 के बारे में क्या आएगा हमारे पास, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो का बात हो जाएगा अपना VS सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज से हमारा CS3, CS3 से लोड, लोड से क्या जा रहा है अपना CH2, CH2 से अगेन VS। ये क्या हो रहा है, करंट फ्लो का बात हो गया, यानी करंट कैसे फ्लो हो रहा है सर्किट में, राइट। एंड डायरेक्शन ऑफ करंट क्या जाएगा हमारे पास अपोजिट हो रहा है। यहाँ पे आई नोट क्या जाएगा, आई नोट बन जाएगा हमारा नेगेटिव, आई नोट क्या जाएगा नेगेटिव, एंड वी नोट क्या बनेगा, वी नोट भी क्या जाएगा अपना नेगेटिव, वी नोट भी क्या जाएगा नेगेटिव। आई नोट एंड वी नोट बोथ आर क्या जाएगा नेगेटिव, राइट। इन दिस केस मोड 3, मोड 3 कौन से, आई नोट भी नेगेटिव एंड वी नोट भी नेगेटिव, आई नोट नेगेटिव और वी नोट नेगेटिव कौन से केस में होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में। आई नोट नेगेटिव, आई नोट नेगेटिव, वी नोट नेगेटिव, बोथ की कौन से केस में होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में। यहाँ पे कौन से कोऑर्डिनेट में वर्किंग होगा, थर्ड मोड में, थर्ड कोऑर्डिनेट में वर्क। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, क्या आपको इतना क्लियर हुआ। एंड सेम इस डायरेक्शन क्या है अपना इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होगा, क्या अपना यहाँ पे करंट स्टोर होगा। इंडक्टर क्या करेगा, करंट एनर्जी स्टोर करेगा, राइट, एनर्जी क्या करेगा स्टोर करेगा, राइट। एंड जो भी पोलरिटी क्या था प्लस माइनस था उसको क्या जाएगा पोलरिटी चेंज हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप। ये हमने डायग्राम बना दिया, यस। ये हो गया हमारा केस नंबर 3 कंप्लीट, थर्ड केस हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं फोर्थ केस की, फोर्थ केस यानी मोड 4। मोड 4, मोड 4 में क्या हो रहा है अपना CS3 एंड सॉरी CH2 एंड CS3 बोथ आर ऑफ, यानी क्या जाएगा अपना जो ऑन हुए थे वो क्या जाएगा ऑफ हो जाएंगे। तो ऑल कंडीशन CH1 एंड CH4 ऑलरेडी ऑफ थे, CS3 एंड CH2 भी ऑफ हो जाएंगे, राइट। इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ करंट सेम, कौन से डायरेक्शन में होगा, इंडक्टर क्या करता है एनर्जी स्टोर कर रहा था, अब यहाँ पे क्या जाएगा एनर्जी अगेन फ्लो करता रहेगा, एनर्जी क्या जाएगा फ्लो करेगा प्लस माइनस, पोलरिटी क्या जाएगा चेंज हो जाएगा, पोलरिटी क्या जाएगा चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या जाएगा D1, D1 के थ्रू सप्लाई, सप्लाई से क्या जाएगा अपना सप्लाई वोल्टेज से D4, D4 से अगेन क्या जाएगा हमारा लोड। ये क्या होगा डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो क्या जाएगा हमारे पास लोड, लोड से कहा जाएगा अपना D1, D1 से VS सप्लाई, देन D4, D4 से अगेन लोड। ये क्या होगा करंट फ्लो का पास, यानी करंट सर्किट में कैसे फ्लो होगा वो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, राइट। देन ये हो गया। देन नेक्स्ट करंट एंड आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, आउटपुट करंट क्या आएगा, आउटपुट करंट क्या डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में रहेगा या नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, वी नॉट आई नॉट नेगेटिव। एंड वोल्टेज, वोल्टेज क्या आएगा हमारे पास, वोल्टेज क्या होगा इस कंडीशन में, वोल्टेज अगर ध्यान से देखते हैं कौन से केस बचा अपना यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा पॉजिटिव, वोल्टेज क्या जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, वोल्टेज क्या जाएगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कौन से फोर्थ कोऑर्डिनेट, लास्ट कोऑर्डिनेट कौन सा बचा है सेकंड कोऑर्डिनेट। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में कैसे वर्किंग रहता है, 3 कोऑर्डिनेट अपने देख लिए फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में अगर ध्यान से देखते हैं तो क्या जाएगा वी नॉट पॉजिटिव होता है एंड आई नॉट क्या होता है नेगेटिव होता है, वी नॉट पॉजिटिव होता है आई नॉट क्या होता है नेगेटिव। तो ये कौन से कंडीशन में होगा, मोड 4 में कंडीशन होता है, मोड 4 में कंडीशन होता है अपना सेकंड कोऑर्डिनेट का, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में वर्किंग होता है मोड 4। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, तो हमने देख लिया यहाँ पे 4 मोड्स होते हैं, 4 कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सा मोड वर्किंग होता है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। जस्ट इतना ही आपको याद रखना कि कौन से मोड में कौन सा वर्किंग हो रहा है वो आपको एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे, राइट। एंड कुछ एप्लीकेशन की बात करते हैं, हमारा टाइप ई चॉपर यूज करते हैं डीसी मोटर ड्राइव में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, ट्रांसमिट सिस्टम में, एंड ट्रेन मेट्रो इनमें यूज करते हैं, जो एलिवेटर होता है उनमें यूज करते हैं, रोबोटिक्स सीएनसी मशीन, इंडस्ट्री ड्राइव एंड बैटरी पावर सिस्टम में, रिजनरेटिव सिस्टम में यूज करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं टाइप ई चॉपर के। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, जस्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है ऑपरेशन एंड सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको 1 बाय 1 लिख लेना है, 4 ऑपरेशन है, 4 ऑपरेशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मार्क्स का मिलता है, ज्यादा मार्क्स पूछे जाते हैं, ज्यादा मार्क्स के लिए तो आपको ये टॉपिक स्किप नहीं करना है, राइट। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।